अस्सलाम वालेकुम। आज मार्केट 3,702 पॉइंट माइनस क्लोज हुई है और 4,284 पॉइंट माइनस हुई थी मैक्सिमम, और प्लस भी गई थी मार्केट 204 पॉइंट प्लस स्टार्ट में। अच्छा, अब अगर वॉल्यूम की बात करें तो कल काम हुआ था 767 मिलियन का, और उससे पहले काम हुआ था 390 मिलियन का, और आज काम हुआ है 798 मिलियन अगेंस्ट 767। यानी कि कल हुआ था काम 767 मिलियन का, आज काम हुआ है 798, और परसों काम हुआ था 390 मिलियन। बहुत ज़्यादा वोलेटाइल है मार्केट, आपके सामने है जी, और आज वैल्यू में भी बहुत ज़्यादा काम हुआ है। सेक्टर्स की बात करें, अगेन आपके 3 सेक्टर हैं। कमर्शियल बैंक्स 1400 पॉइंट्स इनकी वजह से आज नेगेटिव हुए हैं। ऑयल एंड गैस 548 और फर्टिलाइजर सेक्टर 532 पॉइंट। इन 3 मेन सेक्टर्स हैं हमारे पास, और सीमेंट सेक्टर की वजह से 250 पॉइंट गिरे हैं मार्केट में। और इन्वेस्टमेंट बैंक और कमर्शियल बैंक्स को मिला लिया जाए तो तकरीबन 1500, 1550, 1600 पॉइंट बनते हैं जो बैंक्स की वजह से गिरे हैं। कंपनीज की बात करें तो के इलेक्ट्रिक आज पॉजिटिव रही, साजगार पॉजिटिव रहा, पायनियर सीमेंट पॉजिटिव रहा, जेवीडीसी और टीआरजी। और जो नेगेटिव रहे उनमें नेशनल बैंक सर फहरिस्त था, उसकी कोई ख़बरें हैं, न्यूज़ है, उसका केस है, कुछ जो इनके जो रिटायरमेंट की जो कुछ पेमेंट्स हैं वो उन्होंने करनी है। इसके अलावा फौजी फर्टिलाइज़र दूसरे नंबर पर रहा नेगेटिव, जिसने कंट्रीब्यूट किया है पीपीएल, यूबीएल और मिज़ान बैंक। ये होगी जी हमारी समरी। सीधा चलते हैं रिपोर्ट की तरफ। अच्छा जी, रिपोर्ट। अब रिपोर्ट में आप सबसे पहले हम टीकेटी क्लब को देखेंगे जी। देखें, टीकेटी क्लब में अगर हम देखें तो हमारे पास नेशनल बैंक था, यूबीएल था, बैंक अल्फ्ला, बैंकिंग सेक्टर में तीन हमारे पास थे, नेशनल बैंक, यूबीएल, बैंक अल्फ्ला, और इसके बाद मिज़ान बैंक और अलाइड बैंक आज ऐड हुआ है। बैंक अल हबीब और अस्करी बैंक की अलर्ट कैंडल बनी थी, आज बाइंग ट्रिगर नहीं हुई क्योंकि लास्ट डे का हाई उसने क्रॉस नहीं किया। अच्छा जी, अलाइड बैंक जो है वो ट्रिगर हुई थी 205.59 इसका हाई था लास्ट डे का, और आज हाई लगा 205.61। तो यानी कि 0.2 पैसे से समझ लें आप कि हमारी बाइंग ट्रिगर हुई है, और 2.70 पौने 3% माइनस हुआ है अलाइड बैंक। इसके अलावा एंग्रो एच तकरीबन 0.75% माइनस में है, मिज़ान बैंक 0.27% प्लस में है, 3.86% तक इसका हमारा ये मैक्सिमम इसमें गेन हो रहा था, 3.86, और अभी 0.27 है। बाकी कोई स्टॉक इतने ज़्यादा हिले नहीं है अपनी जगह से, इंटैक्ट है मार्केट अपनी जगह पे। और अब आपने करना क्या है? सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन लोगों के दिल में होता है या दिमाग में होता है कि भाई अब इतनी मार्केट गिरेगी, अब करना क्या? पहली बात तो ये है कि सर हमने इंडेक्स को नहीं देखना, आपने कभी भी इंडेक्स को नहीं देखना। इंडेक्स को देखते हुए पैनिक बाइंग और पैनिक सेलिंग दोनों नहीं करनी, ये बात मेरी हमेशा याद रखिएगा। पैनिक बाइंग, पैनिक सेलिंग मार्केट को देखते हुए आपने नहीं करना। आपने इंडिविजुअल लेवल पे जाकर देखना ये है कि आपके पास एनसीपीएल पड़ा हुआ है, फर्ज कर लें, तो एनसीपीएल को आपने कहाँ सेल करना है ये आपको पता होना चाहिए पहले। सिस्टमैटिक ट्रेडिंग मेरी बुक्स में जितना आप काम कर लेंगे ना सिस्टमैटिक ट्रेडिंग के ऊपर, उतना आपकी ज़िंदगी में सुकून हो जाएगा। रूल बेस्ड ट्रेडिंग, सिस्टमैटिक ट्रेडिंग होनी चाहिए। और जैसे नेशनल बैंक है, नेशनल बैंक अगर आपके पास था तो कोई इतना बड़ा प्रॉब्लम, सारा दिन सेल होता रहा है, कोई मसला मसाइल नहीं है। तो नेशनल बैंक अगर आपकी रूल के मुताबिक आपकी अगर सेलिंग बनती है तो सेलिंग कर दें, नहीं बनती, अभी रेट नीचे है तो इंतजार करें वो रेट आने दें। मेरी बात समझ रहे हैं आप? पैनिक में न्यूज बेस्ड कोई बात सुन के किसी की या कुछ भी आपने रिएक्ट नहीं करना। वो रेट जब तक नहीं आता आपने ना बाइंग करनी है ना आपने सेलिंग करनी है। तो वो रेट्स कैसे पता चलेंगे? वो स्ट्रेटजी को फॉलो करते हुए आपको पता होगा कि यार नेशनल बैंक, आपको पता है ना, अब नेशनल बैंक जो है वो 25 यानी कि 281 तक गया है, आज बंद हुआ है 263 पे। तो आपको पता होना चाहिए ना 281 हाई लगा है। आपका सिस्टम क्या कहता है कि जब 281 हाई लग जाएगा, 25.67% हाई लगा है इसका, 25.67। तो आपने
इसको कितने परसेंट तक नीचे वेट करना है कि भाई 25% हो गया, अब 15% पे मैंने सेलिंग करनी है, ठीक है। अभी तो 7 पॉइंट आज क्लोज हुआ है 17.84 पे, तो 15% का आपको इंतजार करना है कि 15% टच होगा आपने सेलिंग करनी है, अदरवाइज आपने सेलिंग नहीं करना है, ठीक है। मेरा ख्याल है ये वाला पॉइंट जो है ना, ज्यादा जब मार्केट गिरती है, अच्छा कई दफा ऐसा होता है मार्केट गिरी आज 3-4 हज़ार 4,000 पॉइंट, लॉन्ग टर्म वाले आ जाएंगे जी, बड़ी मार्केट गिर गई है बाइंग कर लो। अबे भाई, एक दिन की मार्केट गिरने से क्या होता है? लॉन्ग टर्म वाले भी पैनिक बाइंग करने के लिए आ जाते हैं कि पता, अगर आप एक दिन की मार्केट गिरने से पैनिक बाइंग करने के लिए आ जाएंगे लॉन्ग टर्म वाले, तो वो लॉन्ग टर्म में ट्रेडिंग नहीं कर रहे, वो शॉर्ट टर्म ही उनके अंदर एक समझ लें कि उनके अंदर जो है ना, उसको मैं गैर अखलाकी लफ्ज़ नहीं बोलना चाहता, मतलब उनके अंदर सिम्टम्स जो है ना वो शॉर्ट टर्म वाले हैं, वो लॉन्ग टर्म वाले नहीं है। लॉन्ग टर्म वालों को प्रॉब्लम नहीं होती, लॉन्ग टर्म हो शॉर्ट टर्म हो, दोनों सूरत हाल में आपने अपनी टारगेट जब तक नहीं आता, ना आपने बाइंग करनी है ना आपने सेलिंग करनी है। मेरा ये जो जर्नी है, ये जो मेरा लोगों को एजुकेशन का जो मेरा जर्नी है, इसका मकसद ही यही है कि लोगों को मैं रूल बेस्ड ट्रेडिंग की तरफ लेकर आऊं, रूल बेस्ड इन्वेस्टिंग की तरफ लेकर आऊं। अब उसकी वजह से मैं जब रूल बेस्ड की बात करता हूं और जब मैं सिस्टम की बात करता हूं, तो बहुत सारे लोगों को मेरी बात समझ में नहीं आती। मुझे इस बात की फिक्र नहीं है कि कितने लोगों को मेरी बात समझ में आती है कि नहीं आती। मुझे ये पता है कि यार मैं बात ठीक कर रहा हूं। अगर मैं बात गलत कर रहा हूं तो कमेंट सेक्शन में आप मुझे बता सकते हैं, कोई कहीं पर मैं डी ट्रैक हो रहा हूं या कहीं पर मैं गलत बात करूं, तो आप मुझे डेफिनेटली आप मुझे पॉइंट आउट कर सकते हैं। डिस्क्रिशनरी इन्वेस्टमेंट और रैंडम बाइंग, कहीं पर भी बाय कर लिया, कुछ भी सोच के कर लिया, मेरी किताब में उसकी कोई गुंजाइश नहीं। मैं बहुत क्लियर हूं इस पॉइंट, इस हवाले से। ठीक हो गया सर? अच्छा जी, आज अच्छा जी, अभी जो लास्ट हमारे जो 3 दिनों का जो डेटा है मैं आपको बताता हूँ। ILP 2.67% माइनस में है, मीज़ान बैंक 0.27% प्रॉफिट में है, एंग्रो एच 0.75% माइनस में है। कोई इतनी बड़े कोई पैनिक नहीं है, कोई कुछ नहीं। निशात मिल 4.53% माइनस पे है जब हमारी बाइंग से, और इसका 6% का स्टॉप लॉस हिट अभी नहीं हुआ। GHNI 2.44% प्रॉफिट में। ये मैं फिर बता रहा हूं, मेरी तमाम बातों से शॉर्ट टर्म वाले इंस्पायर होंगे, लॉन्ग टर्म वाले इंस्पायर नहीं होंगे। लॉन्ग टर्म के लिए वीडियो, अच्छा दूसरी बात ये, मैंने लॉन्ग टर्म की वीडियो बनाई है, लोग इंटरेस्टेड ही नहीं है भाई लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में, इंटरेस्टेड ही नहीं है, व्यूज ही नहीं आते, देखना ही नहीं चाहते। अब आप मुझे बताएं कि क्या हो सकता है। जाकर अगर आपने वो मेरी जो दूसरी जो वीडियो है वो मैं इसका लिंक भी दे दूंगा, सिर्फ आपने लिखना है मुस्तफ़ा असगर लॉन्ग टर्म, इतना लिखेंगे ना तो वो चैनल आ जाएगा, उसकी तमाम वीडियोस आप देख सकते हैं, तमाम वीडियोस। ये जो चैनल आप देख रहे हैं ना, इसकी तो वीडियो की एक एज होती है, एक दिन के बाद उसकी इतनी ज़्यादा वैल्यू नहीं रहती, बट जो दूसरा चैनल है उसकी तमाम वीडियोज़ जो है ना आप किसी भी वक्त देख सकते हैं। तो लास्ट मैंने वीडियो डाली है, उसको आप देखें जाके लाजमी, ताकि आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की तरफ आएँ, ना कि शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट। शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट आप नहीं कर सकते, मैं आपको बता रहा हूँ, सारे रूल रेगुलेशन मैं आपको बता भी दूंगा ना। आप इतने ज़्यादा डिसिप्लिन नहीं रह सकते कि आप शॉर्ट टर्म ट्रेड कर सकें। आपके पास टाइम की मसला सबसे बड़ा मसला, आप अपना कारोबार करते हैं, इतने विजिलेंट नहीं रह सकते कि आप शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग कर सकें, ठीक है। और अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं ना, मेरे इस चैनल पे ना आए भाई। मैं आपको बार बार कहता हूँ कि आप शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग वाली वीडियोस देख कर ना आप शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग में इन्वॉल्व हो जाते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा जो है ना ये अपनी तरफ खींचती है, ये मैग्नेट है। ठीक हो गया सर? अच्छा जी, इसके बाद हम मेन रिपोर्ट की तरफ जाते हैं। लेक्चर मेरा ख्याल थोड़ा सा कम कर देते हैं। अभी भी जो स्टॉक्स हैं मेरे पास, अच्छा जी, अभी भी जो मेरे पास स्टॉक्स हैं क्लियर अपवर्ड में, वो भी काफ़ी सारे स्टॉक्स हैं, तो आपने इन पे नज़र रखनी है और जैसी मौका मिलेगा आपने बाइंग करनी है सर। हमें नहीं पता कि मार्केट ने कहाँ से मुड़ना है, कहाँ से नहीं, हमें इन चीज़ों की फ़िक्र नहीं होती।
हमें अपने इंडिविजुअल आइटम की फिक्र होती है, वो मुड़ेगा, हमारी बाइंग ट्रिगर होगी तो हम बाइंग करेंगे। आज अलर्ट कैंडल कोई नहीं बनी तो क्लियर अपवर्ड में के इलेक्ट्रिक है। अच्छा देखें, अब के इलेक्ट्रिक परफॉर्म कर रहा है ना पिछले 5-6 दिनों से। के इलेक्ट्रिक आप देख सकते हैं कि क्लियर अपवर्ड में भी है, ए और ए प्लस में भी है। लोग कहते हैं यार आपने के इलेक्ट्रिक के बारे में बताया नहीं। भाई के इलेक्ट्रिक मेरी लिस्ट में है, जिस दिन उसकी अलर्ट कैंडल बनी उस दिन मैंने आपको बता दिया। अब मैं डेली बेसिस के ऊपर कैसे बता सकता हूँ? मेरा ए और ए प्लस में एंट्रियां चल रही हैं और क्लियर अपवर्ड में भी के इलेक्ट्रिक चल रहा है। अब इससे ज़्यादा मैं कैसे बता सकता हूँ? मैं इसीलिए कहता हूँ कि मेरी हर रिपोर्ट जो है बड़ी इंपॉर्टेंट है, उसको देखा करें। अच्छा जी, ए और ए प्लस वाले स्टॉक्स बता दो। कुछ लोग कहते हैं नजर नहीं आता। भाई मैं अगर आप मोबाइल पे देख रहे हैं ना तो उसको आप फुल स्क्रीन पे करें, फुल स्क्रीन के बाद आप इसको जूम कर सकते हैं, ऐसा लगेगा आप कंप्यूटर पे बैठे हैं। बिल्कुल ऐसा जूम करेंगे, एक एक चीज आपको बिल्कुल वाज़ेह नजर आएगी। जेवीडीसी ए और ए प्लस में, अब ए प्लस में जेवीडीसी है, के इलेक्ट्रिक है, साजगार है, और कैटेगरी ए में एफसीएल है, जीएचएनआई है, आईएलपी, वेव्स ऐप, इमेज, एमटीएल, सिमेट्री, टीपीएलपी और टीआरजी। उसके बाद क्लियर अपवर्ड में भी तकरीबन वही सेम स्टॉक्स हैं, इनको मुझे ज़्यादा रिपीट करने की ज़रूरत नहीं है। डी और डी माइनस में स्टॉक्स बढ़ गए हैं एकदम से ही, वो हो गए हैं जी 59। ठीक है, और इसके अलावा अच्छा जी, आज जो ए प्लस में जो स्टॉक्स आए हैं डायरेक्ट, उनमें जेवीडीसी है, साजगार है। साजगार बड़ा अच्छा चल रहा है। और ए में जो आए हैं एफसीएल है, इमेज है, सिमेट्री है और टीआरजी। टीआरजी को हम थोड़ा सा देख लेते हैं, आज नए स्टॉक्स आते हैं उनको हम ज़रा देखते हैं क्या सूरत हाल है। बिल्कुल जी, टीआरजी भी ज़रा इमर्जिंग चल रहा है। एक आध दिन की तेज़ी चाहिए थी, 77 तक गया था, उसके बाद ये थोड़ा सा नीचे आया, और अभी वो एक दिन की तेज़ी जब 58 इसकी RSI क्लोज हुई, एक दिन की तेज़ी चाहिए थी, वो नहीं हो सकी, तो तंग कर रहा है काफ़ी अरसे से टीआरजी। अगर ये आपकी लिस्ट में है, वॉच लिस्ट में है, तो फिर आपको हम बता देंगे कब आपने बाइंग करनी है, आपको ज़्यादा फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, टीआरजी था, इमेज है, सिमेट्री, एफसीएल है। एफसीएल भी कोई इतनी ख़ास कंपनी नहीं है, बट साजगार को हम कर लेते हैं डिस्कस। साजगार अच्छा जा रहा है जी, और तेज़ी चल रही है जी, और अभी भी अगर ये 2429 जो लास्ट इसका हाई है, ये क्रॉस करेगा तो बहुत तेज़ हो सकता है। लेकिन अभी अगर आप एंट्री नहीं लिया, आपने लेट हो गए हैं। देखिए हमारी एंट्री बनी थी इसके अंदर 1918 में, अब 2300 हो गया है। आप यहाँ पर आके अगर कोई रैंडम बाइंग करना चाहता है वो अपनी हिसाब किताब से कर ले भाई। हम नहीं करते डेली टाइम फ्रेम पे, हम जाते हैं आवरली टाइम फ्रेम पे। आवरली में हमें मौका मिला है नहीं मिला हम देख लेते हैं। आवरली में हमें मौका मिलने वाला है, वैसे अभी मिला नहीं है, हो सकता है कि मंडे को मौका मिल जाए, मंडे को हमारी बाइंग हो सकती है। इससे पहले जो हमें आवरली में हमें जो मौका मिला था वो मिला था 2298 में, 2298 में मिला था। उसके बाद 2429 तक गया था। ठीक है जी, उसके बाद वो नीचे आया। अब नीचे आने के बाद मंडे को फिर हो सकता है दोबारा मौका मिल जाए, बट लेकिन अभी मौका मिला नहीं है। 60.86 क्लोज हुआ है RSI। जब आवरली टाइम फ्रेम पे 65 की RSI क्लोज होगी, उसके बाद उस कैंडल के हाई के ऊपर आपने बाय करना है। तो ये था जी आज का समरी पूरे मार्केट की। मैंने आपको सिस्टम समझा दिया है, बता दिया है। ज़्यादातर तो आप लेक्चर ही है, क्योंकि देखें ना कोई नई बाइंग हो रही है ना कोई नई सेलिंग हो रही है, तो इसके अंदर सिर्फ लेक्चर जो है ना, उसको लेक्चर ना लीजिएगा, बड़ी इंपॉर्टेंट है, उसको आप नोट करें। और आपने अपनी नफ्सियात को अपने स्टेप वाइज आपने इसको लेकर चलना है। अपना बहुत ख्याल रखें, अपने इन्वेस्टमेंट का ख्याल रखें। थैंक यू वेरी मच।